सभी को जय यीशु। प्रभु का वचन आज की भजन स्तुति में कहता है, प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्यारे भाई और बहनों, आज का यह दिन हमें हमारे ईश्वर ने उपहार स्वरूप दिया है। न जाने आज के दिन कितने ही लोग आज का यह दिन नहीं देख पाए, पर हमें यह सौभाग्य मिला है। आए प्यारे भाई और बहनों, हम समस्त सृष्टि के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्र सत्र। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। सत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उस राजा का जो आने वाला है। मंगल गान। हे प्रभु प्रियतम, तुम्हारी राह तकते युग गए, आरती के दीप सारे चलते चलते बुझ गए, अनगिनत तारे निकलते ढूंढते हम एक तारा, कांति से जिसकी प्रकाशित था हुआ यह विश्व सारा। एक हल्की सी झलक की ले ललक हम तक गए, जब कभी सागर उठता है तूफान कहीं, तेरी आज्ञा मान रुकते बढ़ते हैं एक पग नहीं, शक्ति संबल है कहाँ आप जिसके आगे झुक गए। पहला अग्र सत्र। आने वाला प्रभु आएगा ही, वह देर नहीं करेगा, जो अंधेरे में छिपा है उसे वह प्रकाश में लाएगा, वह अपने को सब राष्ट्रों के सम्मुख प्रकट करेगा। प्रभु राज्य करता है और प्रताप का वस्त्र ओढ़े और सामर्थ्य का कटिबंध बांधे हैं। उसने पृथ्वी का आधार से दृढ़ बनाया है, तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है। तू अनंत काल से विद्यमान है प्रभु। बाढ़ की लहरें उमड़ रही है, बाढ़ की लहरें गरज रही है, बाढ़ की लहरें घोर गर्जन कर रही है। आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर के प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वहाँ आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आने वाला प्रभु आएगा ही, वह देर नहीं करेगा, जो अंधेरे में छिपा है उसे वह प्रकाश में लाएगा, वह अपने को सब राष्ट्रों के सम्मुख प्रकट करेगा। दूसरा अग्र सत्र। हर पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, हर एक घाटी भर दी जाएगी। हे प्रभु आजा और देर न कर। हालेलुया। प्रभु की समस्त स्तुतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो,
आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो। पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो। शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो। ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो। बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो। रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। आकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो। बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो। पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो। झरनों प्रभु को धन्य कहो। समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो। आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो। सब बनेले और पालतू वस्तुओं प्रभु को धन्य कहे। मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो। संत और हृदय के दिन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, अजर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। हर पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, हर एक घाटी भर दी जाएगी। हे प्रभु आजा और देर न कर। हालेलुया। तीसरा अग्र सूत्र। सिय्योन में मैं अपनी मुक्ति और यरूशलेम में अपना गौरव गाऊंगा। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारामंडल उसकी स्तुति करो। सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया, उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय हैं। मगरमच्छों और समस्त गहराइयों पृथ्वी भर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों। पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, बनेले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सांपों और उड़ने वाले पक्षियों। पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रों और सभी शासकों, नवयुवकों और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। वे सबके सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश के परे है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसके सभी भक्त, इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, सबके सब प्रभु की स्तुति करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सिय्योन में मैं अपनी मुक्ति और यरूशलेम में अपना गौरव गाऊंगा। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर
ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। लघु अनुवाक्य। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। तू इस दुनिया में आने वाला है। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे जीवित ईश्वर के पुत्र, हम पर दया दृष्टि कर। जाखरी गान अग्रसूत्र। योहन ने बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? करने हैं प्रभु इस्राएल का ईश्वर। उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिसे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। योहन ने बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप ही वह है जो आने वाले हैं, अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? सामूहिक निवेदन। हे पिता, तूने अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करने की कृपा हमें प्रदान की है, तो हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। हे प्रभु, हमें नए चेतना प्रदान कर, हम उन सेवकों के सामने समान सजग रहे जो स्वामी के लौटने पर जागृत पाए जाते हैं। तो हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर, तो उनके लिए अपने पुत्र को भेज दे जो उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुझे खोजने वाला कोई भी व्यक्ति निराश ना हो। तो हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर, कामकाज में निरत हम पर तेरी आशीष बरसती रहे। तेरे पुत्र के महिमा में पुनर्गमन तक हमारा धर्म विश्वास दृढ़ बना रहे। तू हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। तूने अपने पवित्र आत्मा के सानिध्य से हमारे दैनिक जीवन को अनुग्रहित किया है। इस महान दान के कारण हम तेरा गुणगान करते हैं। आत्मा के इस वरदान से तेरे पुत्र पुत्रियां तेरे संदेश के योग्य वाहक बनते रहे। तो हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों को आपको समर्पित करते हैं जो भी इस समय हमारे साथ इस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, और जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की है। हे प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में आ जाए, उनके हर एक दुख को दूर कर दीजिए और उनके परिवार में जो भी बीमार है उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। तो हमें अपना करुणा भाव प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर,
समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह वह दे कि हम दृढ़ विश्वास के साथ अपने प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा करें। हम उस सुख समृद्धि का अनुभव करें जिसे हमारे मुक्तिदाता लाते हैं। हम अपार आनंद के साथ उनके आगमन की तैयारी करें। हम यह निवेदन करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।